अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम कुरान पाक के एक ऐसे बेशबहा मोती, एक ऐसी रहमत भरी सूरत का मुतालिया करने जा रहे हैं जो अपने अंदर अल्लाह की बेशुमार नेमतों, उसकी कुदरत के करशमों और इंसान के लिए इसकी बेपाया रहमत व शफ़क़त का समंदर समोए हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूरह रहमान की, जो कुरान मजीद की 55वें सूरत है और मदीना हमें नाजिल हुई। ये सूरत अपने अंदर एक खास दिलकशी और तासीर रखती है। इसकी हर आयत अल्लाह की रहमत का एक नया रंग दिखाती है, एक नया सबक सिखाती है। इसमें जहाँ एक तरफ अल्लाह की तख्लीक की अजमत और उर्फात का बयान है, वही दूसरी तरफ इंसान को बार बार असकीमतों का एहसास दिलाया गया है। आइए आज इस बाबरकत सूरत की खूबसूरत आयात में गौर व फिक्र करते हैं और अल्लाह की रहमतों का शुक्र अदा करते हुए अपनी जिंदगियों को इसके बताए हुए रास्ते पर ढालते हैं। सूरह रहमान की एक खास बात ही है कि हस्म जगह गह अल्लाह की अनगिनत निमतों का जिक्र मिलता है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो कुछ भी अता फरमाया है, छोटी सी छोटी नीमत से लेकर बड़ी से बड़ी नीमत तक सूरह रहमान में इसका जिक्र मौजूद है। आसमान की वसात, ज़मीन की फसलों से भरी हुई गोद, समंदर के अंदर छुपे हुए खजाने, ये सब अल्लाह की रहमत के निशानात हैं। सूरह रहमान के आगाज़ में है अल्लाह ताला ने इंसान को आसपिया कैत खलीक, इसे ज़ुबान अता करने, इसे समझावर देखने की सलाहियत अता करने का जिक्र करके अपनी नेमतों का एहसास दिलाया है। फिर इंसान से सवाल किया गया है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। ये सवाल बार बार दोहराया गया है ताकि इंसान अपनी सोच के दरवाजे खोले और अल्लाह की अता करदा नेमतों का एहसास करे। सूरह रहमान की एक और ख़ास बात जवा से दूसरी सूरतों से अलग करती है, वो है इसमें एक ही सवाल का बार बार दोहराया जाना। हर नेमत के बयान के बाद अल्लाह ताला इंसान से सवाल करते हैं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को नहीं मानते। ये सवाल एक तरफ तो अल्लाह की अता की उसता व रस की बेपाया रहमत का इजहार है, तो दूसरी तरफ इंसान को अपने रवियों पर गौर करने का मौका फराहम करता है। ये सवाल गोया इंसान के दिल पर दस्तक है, उसे झंझोड़ कर उससे इस बात का एतराफ़ करना चाहता है कि अल्लाह की नेमतों की कोई गिनती नहीं और इन सारी नेमतों का हक़ अदा करना इंसान के बस की बात नहीं। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के वो करिश्मे बयान फरमाए हैं जिन्हें देखकर अक्ल हैरान रह जाती है। आसमानों और ज़मीन की तख्लीक, रातावर दिन का एक के बाद एक आना, चांदावर सूरज का अपने अपने वक़्त पर चमकना, समंदरों का अपनी हदूद में रहना, ये सब अल्लाह की कुदरत के वो शानदार नमूने हैं जिन पर गौर व फिक्र करने से इंसान अल्लाह की अज़मत व जलाल का एतराफ़ किए बग़ैर नहीं रह सकता। सूरह रहमान में इन कुदरती मज़ाहिर का जिक्र इसलिए किया गया है ताकि इंसान अपने इर्द गिर्द मौजूद अल्लाह की निशानियों को पहचाने और इस बात का यकीन करे कि ही सारी कायनात एक बेमिसाल और दाना खालिक की तख्लीक है। इंसान और जन्नत दो मुख्तलिफ तख्लीकात। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने इंसान और जन्नत की तख्लीक का जिक्र भी फरमाया है। इंसान को मिट्टी से और जन्नत को आग से पैदा किया गया। अल्लाह ने इंसान को सबसे बेहतर लुक बनाया और उसे अपनी इबादत के लिए चुना है। इंसान और जन्नत की तख्लीक में अल्लाह की कुदरत और हुकमत का इजहार है। अल्लाह ने इन दोनों मखलूक़ात को मुख्तलिफ सलाहियतों और खूबियों के साथ पैदा किया है। इंसान को अक्ली और सोचने की सलाहियत दी गई है, जबकि जन्नत को छिपी हुई चीज़ों को देखने और तेज़ी से हरकत करने की सलाहियत दी गई है। जन्नत की नेमतें, दुनिया की फ़ानी ज़िंदगी के बाद एक अबदी ज़िंदगी। सूरह रहमान में जन्नत की नेमतों का भी जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला ने वहाँ ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वहाँ कभी मौत नहीं होगी, कभी बीमारी नहीं होगी, कभी गमोफकर नहीं होगा। वहाँ हर तरफ सुकूनावर चीन है, सुकूनावर चीन होगा। सूरह रहमान में जन्नत की नेमतों का जिक्र इसलिए किया गया है ताकि इंसान दुनिया की फ़ानी ज़िंदगी में अल्लाह की इबादत करे और उसकी रज़ामंदी हासिल करने की कोशिश करे ताकि वो आखिरत में इन नामतों का मुस्तहिक बन सके।
अल्लाह की अदालत हर किसी ख्वास के अमाल का बदला। सूरह रहमान में अल्लाह की अदालत और इंसाफ का भी जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क़यामत के दिन हर किसी ख्वास के अमाल का बदला दिया जाएगा। जो लोग दुनिया में अच्छे अमाल करेंगे उन्हें जन्नत में जगह मिलेगा, और जो लोग बुरे अमाल करेंगे उन्हें जहन्नम का अज़ाब देना पड़ेगा। यह बात इंसान के लिए एक नसीहत है कि वो अपने अमाल को देखे और सही रास्ते पर चले, ताकि से आखिरत में ज़िल्त का सामना न करना पड़े। सूरह रहमान की आयकावर ख़ास बात की ज़बान की मिठासावर शेरें हैं। इस सूरत की आयाता सकदर दिलकशावर पर कशिश हैं, कहान है संकर दिल जो माटता है। कुरान मजीद की बाकी सूरतों के मुकाबले में सूरत की ज़बान और इसलूब में एक ख़ास कशिशावर दिलकशी है। यही वजह है कि इस सूरत को कुरान की दुल्हन भी कहा जाता है। इसकी आयत दिल पर एक गहरा असर छोड़ती हैं और इंसान को गौर व फिक्र पर मजबूर कर देती। सूरह रहमान की आयत सिर्फ दिल को ही है बल्कि अक्लावर सोच को भेजला बख्शती है। इन आयत में अल्लाह की अज़मता और कुदरत के बारे में ऐसे ऐसे दलाइल और निशानियां बयान की गई हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सूरह रहमान हमें यह पैगाम देती है कि अल्लाह को पहचानने के लिए सिर्फ दिल की सफाई ही काफ़ी है, बल्कि ज़रूरी है कि हम अपनी अक्ल को भी इस्तेमाल करें और इस कायनात में छुपी हुई अल्लाह की निशानियों को तलाश करें। सूरह रहमान की आयत में एक खास तरतीबा और हम आहंगी पाई जाती है। हर आयत पिछली आयत से जड़ी हुई है और एक मुसलसल पैगाम देती है। ये तसलसला और हम आहंगिया से सूरत की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। इस सूरत में जहां अल्लाह की नियमतों का जिक्र है, वहीं इंसान से सवाल भी किया गया है कि तुम अपने रखन को नियमतों को नहीं मानते। ये सवाल बार बार दोहराया गया है ताकि इंसान अपने रवैयों पर गौर करे और अल्लाह की नियमतों की कदर करना सीखे। दोस्तों, सूरह रहमान अल्लाह की रहमत का एक सादरिया है जो हमारे दिलों को मनवर करने और हमें हिदायत के राह पर गामजन करने के लिए नाजिल किया गया है। इस सूरत में अल्लाह ने इंसान पर अपनी बेशुमार नेमतों का जिक्र फरमाया है और उसे अपनी कुदरत के शानदार नमूने दिखाए हैं। हमें चाहिए कि हम इस सूरत का मुताला गौर व फिक्र से करें और अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और उस कीमतों का एहसास बेदार करें। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह ने हमें सिर्फ इस दुनिया में है नहीं बल्कि आखिरत में भी कामयाबियाँ और कामरानी अता फरमाने का वदा फरमाया है। अल्लाह ताला हमें सूरह रहमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाब करे।